जिस देश की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाए मुसीबत आने पर उस देश की जनता क्या होगा, मुश्किलों का सामना ही करेगी। सच हमेशा कड़वा होता है। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी। जब देश में गैस की संकट जब आया, लोग लाइन में लगना शुरू हुए तो बहुत लोगों ने वीडियो, जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने क्या किया है, वीडियो बनाना शुरू किया कि प्रधानमंत्री बोलते थे कि नाले के गैस से वो चाय बनाते थे, नाले के गैस से ही खाना बना लिया जाएगा। ऐसा ऐसा लोग लगे मजाक उड़ाने और वीडियो बनाने। तो बताइए, जब समस्या है तो आपको सरकार से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, डट कर उनका घेराव करना चाहिए, या फिर उनका मजाक उड़ाना चाहिए। क्या मजाक उड़ाने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जो व्यक्ति मुसीबत आने पर मुसीबतों से निपटने के लिए उसके बारे में न सोचे, कोई रास्ता न निकाले और एक व्यक्ति को जिम्मेदार मानकर उसका मजाक उड़ाने में लग रहे, वो व्यक्ति, वो जनता उसी लायक है कि वो मुश्किलों का सामना ही करे। भले ही मेरी बातें आप लोगों को चुभ रही हो, लेकिन सच यही है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर रखिए, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, आप जो कर रहे थे और जो कर रहे हैं वो क्या वो सही है? देश में समस्या आई, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी कि जनता को क्या करे, ख्याल रखे। और प्रधानमंत्री ने कहीं कुछ बातें कह दिया तो देश में संकट आया है। तो प्रधानमंत्री क्या क्या बातें बोले थे, अब उन्हीं बातों को पकड़ कर उनका मजाक बनाने में लगे हुए हैं। मजाक एक ऐसे विरोध है, ऐसे मजाक बनाने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सरकार आपकी मांगे मान लेगी। विपक्ष के नेता हैं, उनके पास भी क्या राजनीतिक चरित्र है ही नहीं। देश के जनता के साथ मिलकर वो भी मजाक बनाने में लगे हुए हैं। मजाक बनाने से समस्याओं का समाधान होता है? ऐसे समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान तभी होगा जब आप उसके लिए लड़ेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, मजबूती से घेराव करेंगे। ऐसे करने से नहीं होता है कि मजाक उड़ाइए मजाक उड़ाइए। और जब क्या हो रहा है विदेशों में, क्या हो रहा है, इस बात को लेकर भी मजाक बन रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, सीरियस नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री को, और अदर देश में भारत को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। जब आप खुद ही नहीं सीरियस ले रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हैं, तो बताइए औरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? चाहे कुछ भी हो, वो एक संवैधानिक पद पर है, ठीक है, जो सम्मानित पद पर है, जो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति है, बैठा हुआ है, उसके गलत नीतियों को आपको आलोचना करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, कि आपको मजाक उड़ाना चाहिए। यही आपकी संस्कार है, यही आप सीखे हुए हैं कि आप खुद के ही देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाइएगा तो अन्य देश में क्या सम्मान पाने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। ऐसा करके तो आप अपने ही देश की क्या कर रहे हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही चीज नहीं है। अगर कोई नेता कुछ गलत कहता क्या होना चाहिए? उसका विरोध होना चाहिए, उसकी आलोचना होना चाहिए, न कि मजाक उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ऐसा करके क्या कर रहे हैं, आप खुद का ही इज्जत गंवा रहे हैं। ऐसा करके भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। बाकी मुल्क वाले देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि जब देश की जनता ही, जब भारत की जनता ही अपने प्रधानमंत्री की क्या कर रही है, मजाक बना रही है, देश में ही क्या कर रही है, इज्जत नहीं कर रही है, तो बताइए इससे भारत का सम्मान बढ़ जाएगा? भारत का आप लोग खुद ही अपमान कर रहे हैं। सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं होती है देश का सम्मान बढ़ाना, जनता का भी जिम्मेदारी होती है। आप आलोचना कीजिए, विरोध कीजिए, अपनी मांगों को रखिए। मजाक उड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। नेता लोग भी क्या करते हैं, मजाक ही। देश में क्या पहले के जो जनता होती थी, जो हमारे बुजुर्ग जो हैं, देश में कुछ समस्या होती वो विरोध करते थे, आलोचना करते थे, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते थे, आलोचना करते थे, मजाक नहीं उड़ाते थे। आजकल क्या होता है,
विरोध करने की जगह, आलोचना करने की जगह मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। बताइए, मजाक उड़ाने से समस्याओं का समाधान होता है? कभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा और आप हमेशा समस्याओं से ही जूझते रहेंगे। अब जाइए, रील बनाइए, वीडियो बनाइए, मजाक उड़ाने वाला जितना भी है आप बनाते रहिए, बनाते रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या मजाक ही उड़ाए, गलत चीज है, ये सब होना नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा गलत कुछ किया जा रहा है तो आप आलोचना कीजिए, अपने मांगों को रखिए, ना कि आप मजाक उड़ाइए। मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक नहीं आप उड़ा सकते हैं। और ये मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी का गलत कामों, गलत नीतियों का, बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का मैं समर्थन कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ भी गलत होता है, सरकार ने मेरे साथ भी बहुत गलत किया है, लेकिन मैंने कभी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाया है। आप मेरे पोस्ट पर जाकर आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने ऐसा कोई भी पोस्ट आज तक नहीं किया हो जिसमें मजाक उड़ाया हो। विरोध विरोध अवश्य करता हूं मैं। एक शिक्षित व्यक्ति का यही चरित्र होता है कि सरकार की गलत नीतियों का क्या करे, वो विरोध करे, आलोचना करे, न कि किसी नेता का क्या करे, मजाक उड़ाने में लगा रहे और मजाक ही उड़ाए। मजाक उड़ानी अच्छी बात नहीं है, इससे देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं होती। कहा जाता ना, जिस व्यक्ति का घर में ही इज्जत नहीं होती है तो उसे बाहर इज्जत नहीं मिलता है। वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। जब आप अपने देश के प्रधानमंत्री का भी इज्जत नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे देश वाले भी क्या करें? भारत को क्या करें कि आप ही जैसा सोच रहे हैं कि भारत को सम्मान की नजर से देखें? देखने वाले तो देखबा करते हैं, लेकिन आप भी क्या मजाक में बोल देते हैं कि ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मजाक तो आप खुद ही उड़ा रहे हैं ना। बाहरी वाले क्या जब देखेंगे कि भाई मुसीबत में क्या देश की जनता एक रहती है, एक साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए एक साथ है, तो क्या है, जहां जहां कुछ काम नहीं होने वाला होता है वहां पर भी हो जाता है। लोग कहते हैं कि क्या देश की जनता एकत्रित है, एक उनमें एकता है, वो अपने देश के नेताओं का सम्मान करती है। भविष्य में इसी जनता में से कोई नेता बनेगा जो हमारे देश से आगे चलकर क्या होगा, वो संधिया करेगा। तो भविष्य के बारे में भी सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई मुसीबत है तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो बाहरी मुल्क वाले भी क्या है, साथ देने के बारे में सोचते हैं, वो हल्के में कभी ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या जब आप लोग खुद ही मजाक उड़ा कर आप किसी व्यक्ति को हल्का करने में लगेंगे तो बताइए बाहरी व्यक्ति क्या करेंगे, वो कितना इज्जत करेंगे? करने का मतलब यही, इज्जत करने वाले तो करेंगे ही, किसी के बातों में नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर कुछ यहाँ पर चल रहा है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो गया बस क्या होता है, मजाक उड़ाने वाली क्या होती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। मजाक उड़ाकर एक कैसा कि मजाक, ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है कि आप मजाक उड़ाकर आलोचना कीजिए, अपनी बातों को रखिए। और सरकार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर देश में किसी प्रकार की कोई संकट नहीं है तो वो भी क्या, एक तरफ तो कह रही है कि अफवाह उड़ाने वालों पर कार्रवाइयां होंगी, और दूसरी तरफ सरकार खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कहना क्या चाहती है। आप ये तरफ बोल दे रहे हैं कि देश की जनता कोरोना जैसी संकटों के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि देश में किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। तो आप भी कहीं ना कहीं लोगों को क्या डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक दूसरे के ऊपर क्या मजाक वाली जो राजनीति जो देश में चल रही है, जो राजनीति जो चरित्र का जो स्तर है दिन प्रतिदिन हमारे देश में गिरता जा रहा है। पहले राहुल गांधी को लेकर मजाक उड़ाया जाता था, अब वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी को लेकर चल रहा है देश में। ये सब सही चीज नहीं है। जो संवैधानिक पद पर है उसका मजाक नहीं, उसकी आलोचना की जाती है। उसकी आलोचना करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। और सरकार की भी जिम्मेदारियां होती हैं कि देश की जनता को सही बातों से अवगत कराए, न कि जनता के अंदर क्या डर का माहौल पैदा करे। एक तरफ आप बोल दे रहे हैं कि गैस की कोई समस्या है ही नहीं, दूसरी तरफ बोल दे रहे हैं कि 14.5 किलो वाले जो गैस सिलेंडर उसमें आप सिर्फ 10 किलो ही गैस सिलेंडर मिलेगा। तो जनता को जो भी सच्चाई है आराम से कहने का एक तरीका होता है, बतलाइए, ताकि देश की जनता क्या है भय में न आए। लाइन में पेट्रोल भराने के लिए भविष्य के बारे में पता नहीं क्या होगा, पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, गैस मिलेगा या नहीं मिलेगा,
चिंता में देश की जनता क्या है, चिंता में एकदम पड़ी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो चिंता को दूर कौन करेगा। देश के जो सम्मानित नेता हैं, जो आप लोग हैं, आप ही लोग तो के काम करेंगे ना। तो ऐसा काम कीजिएगा कि प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाइए कि नाले से गैस लीजिए खाना बनाइए, नाले से गैस लीजिए खाना बनाइए। यही नेता है, यही एक किसी नेता का यही चरित्र होता है। ऐसे अपने आप विपक्ष में हैं तो आप जो सत्ता दल वाले ऐसे अपने मांगों को आप मनवाइएगा, ये कोई तरीका नहीं होता है। देश का जो जो राजनीतिक जो चरित्र है ना, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वो उसको क्या होना चाहिए, उसको गिरना नहीं चाहिए। अभी भी वक्त है कि आप लोग जो है ना, जो स्वस्थ राजनीति जो होता है, अब उस रास्ते पे चले जाइए। जैसे पहले के जो सम्मानित जो नेतागण होते थे, जो अच्छी राजनीतियां करते थे, आप लोग ऐसा राजनीति क्यों नहीं करते हैं? इधर उधर की बस मजाक उड़ाने वाली राजनीति बस यही है कि आलोचना करना नहीं है, सही से विरोध करना नहीं है, बस क्या करना, मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाना, मजाक। एक कैसा विरोध है भाई कि मजाक उड़ाने वाली विरोध? क्या ऐसा होना चाहिए? ये सही तरीका है ही नहीं। वो लोग नहीं देखते होंगे, जो विदेश जो अन्य देश वाले हैं, वो लोग नहीं देखते होंगे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे मुल्क में जब जाते होंगे, जब जाएंगे, तो लोग क्या कितने सम्मान की नजर से देखेंगे। कहेंगे कि इस व्यक्ति को क्या है, इसके देश के लोग ही सीरियस नहीं लेते हैं। तो बताइए, असली गलती कौन कर रहा है? वो प्रधानमंत्री कर रहा है कि देश की जनता कर रही है, या आप कर रहे हैं, या विपक्ष के नेता कर रहे हैं? असली गलती तो देश की नेता, जो विपक्ष वाले नेता है, जो देश की जनता वो कर रही है। पहले इज्जत करना सीखिए कि जो संवैधानिक पद पर है उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता जब तक वो संवैधानिक पद पर बना हुआ। और चाहे कोई भी बात क्या कहा जाता है, बोलापन में आकर कुछ भी वो बोल दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मजाक करें। और बोल दिया तो उसके बातों का आप आलोचना कीजिए, आप विरोध कर सकते हैं। हर बातों का विरोध भी आप नहीं कर सकते और कोई कह दिया तो उससे कहने या न कहने से कोई मतलब है ही नहीं। और आप जान रहे हैं कि भाई नहीं बनता तो बात ही खत्म हो गई। उसको लेकर मजाक उड़ाइएगा, ले रहे हैं, पाइप ले रहे हैं, नाले में जा रहे हैं, वहां जाइए, वहां जा रहे हैं, ये कोई सही तरीका नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देश को क्या इस वक्त का जो देश का जो का नैतिक जो चरित्र है ना, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सोशल मीडिया से साफ पता चल रहा है, ज्यादातर यही हो ही रहा है। और जो विपक्ष वाले हैं, देश की जनता के क्या कंधे से कंधे मिलाकर जो चलने की आवश्यकता है। देश की जनता को क्या आपको मोटिवेट करना चाहिए कि संकट के समय में देश की जनता को कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आप साथ में आकर मजाक उड़ा रहे, कल को आपसे गलतियां होंगी तो फिर यही जनता जो आपसे मजाक उड़ाना सीख रही है, कल आपका भी ये मजाक उड़ाएगी। आप किस दिशा में देश की राजनीति को आप लोग लेकर जा रहे हैं? बहुत बहुत गलत दिशा में देश की राजनीति जा रही है, बता दे रहे हैं। और ऐसा होना नहीं चाहिए, सब गलत चीज है। आलोचना कीजिए, विरोध कीजिए। ये मजाक उड़ाने वाला काम गिरा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके पास नैतिक चरित्र है ही नहीं, जिसके पास क्षमता ही नहीं है। आपके पास अगर लड़ने की, आलोचना करने की तर्क ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है किसी चीज के लिए आंदोलन करने की, लड़ने की, वही व्यक्ति क्या करता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाने का वो प्रयास करता है। मजाक उड़ाने से आप क्या बहुत बड़े आप मर्द नहीं हो जाते। मजाक उड़ाने वाला मर्द नहीं होता है, आलोचना करने वाला मर्द होता है, और आलोचना सुनने वाला मर्द होता है। और कोई आलोचना कर रहा है तो आपका भी काम है कि आप आलोचना सुनिए, न कि क्या कीजिए, उसकी आलोचना का आप दमन कर दीजिए, आप उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए, आप उसके बोलने के अधिकार को ही क्या कर दीजिए, जब समाप्त कर दीजिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, बस इतना इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि देश की जो क्या हो रहा नैतिक जो स्तर है ना, चाहे नेता हो या जनता हो, ये करवा सच है और सबको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये करवा हकीकत है। आपके अंदर से क्या है, नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, खास तौर पे राजनीतिक चीजों को लेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप अपनी बात रखिए,
आप अपने क्षेत्र के सांसद से जाकर बात कीजिए, विधायक से बात कीजिए, आप उससे सवाल कीजिए, उसका घेराव कीजिए कि भाई आपको इस चीज की समस्या है तो आप अपनी मांगे रखिए। किसी की बातों में आकर किसी का मजाक मत उड़ाइए, मत सोचिए कि वो हमारा नेता नहीं है तो उसका हम मजाक उड़ाएं। अब उसके आप विपक्ष का, आप बीजेपी के नेता का मजाक उड़ाएंगे, वो आपके पार्टी के नेता का मजाक उड़ाए, बाकी जो जनता उड़ाएगी। तो एक दूसरे में आप मजाक उड़ाने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और गंवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और ये नेता लोग भी क्या डमरू बजा रहे हैं और आप लोग को नचा रहे हैं कि बस एक दूसरे का क्या है, बस आप लोग क्या मजाक उड़ाते रहिए, मजाक उड़ाते रहिए। मजाक उड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। मजाक उड़ाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, वो और जटिल हो जाता है। तो आप अपने नैतिक जो पतन हो रहा है उसको रोकिए, नैतिक पतन होने मत दीजिए। और जो नेता लोग हैं ना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है। तो कहने का मतलब यही है तर्क है, विवेकी शक्ति आपके पास है, बुद्धिमान आप हैं, अच्छे हैं, शिक्षित हैं, तो विरोध कीजिए, आलोचना कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। बस यही होना चाहिए। ऐसा करके आप अपने देश का ही मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में कल को कहेंगे कि फलाने देश प्रतिबंध लगा रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। और आप अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, देश की जनता करेगी, तो क्या होगा, प्रतिबंध लगाने वाला वे सोचेगा वह सोचेगा कि यहाँ इस देश की जनता क्या है, इनमें क्या है, एकता है, यूनिटी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। भविष्य में इसी में से कोई निकल कर प्रधानमंत्री बनेगा, आएगा, तो उससे हमारे संबंध कैसे रहेंगे वह देखेगा, आज की नीतियों का वो अनुसरण करेगा, देखेगा। तो इस दौर से क्या करेगा, वो अच्छा व्यवहार ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो प्रतिबंध लगाने से बचने का प्रयास करेगा कि अगर ये प्रधानमंत्री और कहीं विफल हो रहे हैं तो देश की जनता भी इतनी सामर्थ्य है कि उसमें से कोई प्रधानमंत्री निकल कर आएगा तो विफल नहीं होगा, उसकी नीतियां विफल नहीं होंगी। वो आंखों में आंखें डालकर बात करने की जिगरा रखेगा, हिम्मत रखेगा। और हमारे प्रधानमंत्री भी रखते हैं जब भी आवश्यकता पड़ती है। आंखें में आंखें डालने का मतलब ये नहीं कि जब चाहे बस आप डाल दीजिए सब कुछ कहते जी, व्यवहार भी देखा जाता है, संबंध भी देखा जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि मजाक उड़ाने वाली जो ये प्रथा जो निकल पड़ी है, इस प्रथा को समाप्त करने की जरूरत है। और आपको लोगों को लग रहा है कि हमारी बातें सही हैं और आप लोग वास्तव में शिक्षित हैं, आप लोगों को बातें, शिक्षित व्यक्ति को ही मेरी बातें पसंद आएंगी। जो सिर्फ मजाक उड़ाने में लगने वाला व्यक्ति है ना, उसको मेरी बातें पसंद ही नहीं आएगी। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं, तो वीडियो को शेयर कीजिए कि बाकी लोगों के पास भी पहुंचे। और ये जो मजाक उड़ाने वाली जो प्रथा जो निकल पड़ी है, और शुरुआत में ही इस प्रथा को क्या दमन नहीं किया गया है, तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, देश में जब भी कोई मुसीबत आएगा, संकट आएगा, तो उसका समाधान ढूंढने की बजाय जनता अपनी एकजुटता दिखाने की जगह क्या होगा, मजाक ही उड़ाने में लगी रहेगी। जो संबंधित नेता होंगे उस संबंधित नेता का मजाक उड़ाने में लोग लगेंगे। तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा बताइए, ऐसे होगा? नेता तो चाहेंगे कि भाई आप उसी में लगे रहिए। तो कहने का मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरी बातें पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना विचार साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।